रहा बीच में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी क्या है कि जब भी कोई आंदोलन बहुत एकदम बिल्कुल कहते हैं ना पवित्र नियत से चलाया जा रहा हो बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के। हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, एक छोटी सी मांग है, क्या? कौन सी मांग? कौन सी मांग? तो अब क्या है कि आप में से बहुत से ऐसे बिल्कुल निगुरु हुए जिन्हें ये नहीं है तमीज जरा सी भी। कोई व्यक्ति कह रहा है उसके बाद सुने, उसके बाद समझे। अब तुम खड़े हो, तुम बैठ के भी सुन सकते थे, शर्म करनी चाहिए तुम्हें। ऐसे है कि तुम्हें खड़े हो जाओगे तो आवाज तुम्हें कहीं और से आएगी, आएगी कहीं से, कहीं से घुसेगी। और दूसरी, तुम खड़े होते हो अव्यवस्था फैलती है और हम हैं रात को यही रुकेंगे। तुम भाई अब मैं जो भी तुम्हें से मुझे सोता हुआ दिखा, मैं लात मार के खड़ा देखो कल आएगी और संख्या। डर किस बात का है? हमें किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं होने देनी, अन्यथा बहुत पुलिस बल होता है और फिर हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। कई 4 गुना को हम नहीं संभाल पाएंगे। ये सब आपको संभालना है। अब सबको एक अपने अंदर कांस्टेबल ढूंढना है और आपको पूरी व्यवस्था बनानी है। 7,244 नहीं आएंगे, उससे कम ही आएंगे। वैकेंसी 7,244 नहीं है, तो तुम सारे के कांस्टेबल अपने आप में। दूसरी बात एक और मैं आपको बता दूं, जैसे सर ने अभी 25-26 तारीख बोला, आज तारीख कितनी है? 24-25। मुझे अभी भरोसा नहीं हो सकता 3-4 दिन और हो जाए। तो अपनी ऊर्जा रोक के रखें, अपने कमिटमेंट डेडिकेशन को रोक के रखें और ये मन में तय कर ले बिल्कुल, यहां और सब चीजें निकाल दें। बस ये तय कर ले कि यहां से उठूंगा तब जब भी एग्जाम ले जाऊंगा, अन्यथा ये समझ में आ रही है। बस एक दूसरे से व्यवस्था बनाए रखो। अपने जो साथी टीचर इनकी बात सुनो, ये आपसे बैठाने के लिए कोई बात नहीं चाहते, नहीं बोल रहे आपसे, केवल बैठने के लिए बोलते हैं। वो इसलिए कि थोड़ा सा अव्यवस्था न फैले। बहुत सारी गर्ल्स हैं, बहनें हैं यहाँ पर, उनकी रात में सुरक्षा का भी किसको देखना है? हम सभी को। समझ रहे? बहुत बड़ा ही को गार्डन, तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे जैसे बैठो ही सोएंगे। थोड़ी पीछे पीछे होके भी आराम से आप। अब देखो दूसरी बात आती है, मैं बोल चुका था तुम लोगों को, खाने पीने की हिमसुनी मत करना, ऊपर वाला गवाह है, हमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, समझे? तो तुम ये ना सोच रहे तुम्हें भंडारे में बुलाया है, कहीं मिले तुम्हारे पास हो तो खा लेना, अपने एक भाई को आधी बांट देना, नहीं हो तो 3-4 दिन भूखे रह के तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भैया? साथ दोगे ना सबको? शांतिपूर्ण रखोगे? किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था, किसी प्रकार का कोई उपद्रव, बैठने की बात बोलेंगे? इस बार कहते नहीं सर, अगर बाकी कुछ बैठ जाओ। चलो मैं कहूंगा अरविंद सर भी कुछ कहे, ये भी नहीं थे। जी सर, धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, आप लोग लगातार यहाँ पर बने हुए हैं और बहुत सारे विद्यार्थी आप में से हैं जो कल भी आए थे और बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अभी आ रहे हैं और ये लगातार आने का जो हुजूम है वो लगातार आ ही रहा है। अभी कुछ बच्चे प्रयागराज से निकल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर रात में हम लोग 12 बजे पहुंचेंगे, कुछ खाने पीने का इंतजाम कर दीजिएगा। मैंने कहा खाने का तो इंतजाम नहीं कर पाऊंगा, पीने का इंतजाम कर दूंगा। तो वो कह रहे थे पीने वाला क्या रहेगा, मैंने कहा पानी हो सकता है। वो दूसरा कुछ सोच रहे थे। तो भाई साहब यहाँ पानी पीने वाला मिल सकता है, बाकी खाने वाने को मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो यहीं पर हम लोग हरि भजन करेंगे और इस आंदोलन को और आगे ले जाएंगे। जैसा कि अभी दोस्तों ये जो भर्ती बोर्ड पर ज्ञापन गया है उसका लेखाकार मैं ही हूँ, उसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने लिखा हुआ था। भर्ती प्रोन्नति बोर्ड अपर सेवा सचिव महोदय, आपसे निवेदन है, अब उस वक्त ज्ञापन क्या था, विषय क्या था, उस विषय को सुन ले आप। मैंने उस विषय में लिखा हुआ था कि 17 तारीख के प्रथम पाली और द्वितीय पाली तथा 18 तारीख की प्रथम पाली और द्वितीय पाली
के पेपर लीक होने के संबंध में और भर्ती परीक्षा के पहले पेपर लीक होने के संबंध में ज्ञापन एवं दोबारा पुनः परीक्षा कराने के संबंध में आप प्रार्थना पत्र, तो ये विषय था। आगे लिखा था, महोदय सविनय निवेदन है कि जैसा कि आपको सर्वज्ञ सूत्रों से ज्ञात है कि मीडिया पर वायरल और तमाम साक्ष्यों के संबंध में आप लोगों को भी पता होगा कि 17 तारीख की फर्स्ट पेपर और सेकंड दोनों पेपर, 18 का फर्स्ट और सेकंड आपको और पूरे उत्तर प्रदेश के जगह जगह सोशल मीडिया पर यह ज्ञात है और कुछ लोगों के द्वारा जो ट्वीट किया गया था उसके ज्ञापन को संख्या लिख करके, पत्रांक नंबर, ट्विटर अकाउंट नंबर, पूरा डिटेल लिख करके उसको दिया और प्रपत्र में संलग्न में दोस्तों फर्स्ट यानी 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था लीक हुआ था उसका पूरा ब्यौरा स्क्रीनशॉट के साथ, उसका पूरी फोटोकॉपी, 18 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का जो पूरा ज्ञापन था उसको पूरा उसमें संलग्न किया। उसके साथ और क्या हुआ, उसके बाद दोस्तों जाने दीजिए, वो कुछ मीडिया आती रहती है और जब जरूरत पड़ती है तो वो बातें नहीं आती, जब जरूरत नहीं रहती तब बातें आती रहती हैं। जानते हैं अभी तक हम लोगों की कोई बात नहीं सुन रहा था, लेकिन अब सब लोग कवरेज करने को तैयार हैं। जान रहे हैं कल रात का अरुण सर का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, पूरे भारत में तहलका मचा के रखा है। वही आज तक सुनने को तैयार नहीं था, वही आज तक कह रहा है कि सर एक बार हमारी बात करा दीजिए, जो निकलने वो रोका दीजिए। हम लोग बाहर निकले हैं तब तक वो लोग घेर लिए गए हैं, तो कुछ बातें बताइए। तो सीधा हम लोगों ने कहा कि जैसे आप हमारी बात बताते हैं हम वैसे आपको भी बताएंगे। आपकी भाषा में एक बात कहते हैं दोस्तों, हम बार बार कहते हैं थोड़ा सा आप छुआओगे हम थोड़े छुआएंगे, थोड़ा सा मसाला उनको छुआ दिए और बता करके चले आए, पूरी गहराई वाली बात उनको बताएंगे। भाई साहब ये बच्चों का आंदोलन है, तबाही मचा करके रखेंगे, आंदोलन को बहुत बड़ा करके जाएंगे। और दोस्तों जो ये ज्ञापन दिया गया है, इस ज्ञापन से केवल एक जैसा विवेक सर ने कहा, नवीन सर ने कहा, रवि सर ने, मारूफ सर ने और हमारे साथी मित्र आलोक शुक्ला सर ने कहा और जितने भी साथी मित्रों ने इस बारे में बताया है, वो हम लोगों के मन में एक छोटी सी एक आशा की किरण है, उसको आशा की किरण मत मानना। मैं दोस्तों इस बात से दुखी था, सच बताओ अपने दिल की बात मैं कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल उस ज्ञापन को देने के एक रत्ती भी मूड में नहीं था, लेकिन फिर भी गया। उसके पीछे कारण समझे, वो दोस्तों जो आप लोगों से मुहिम छेड़ी गई थी ना, कहा गया था कि आप लोग उसको भर्ती बोर्ड को कुछ साक्ष्य दो, कुछ साक्ष्य दो, तो आप लोग उस साक्ष्य को कम पहुंचा पा रहे थे। लगा कि सब लोगों से बात हुई कि चलो बच्चों के ही तरफ से हम कुछ ज्ञापन दे आते हैं, ज्ञापन दे आए, लेकिन उन्होंने जो सांत्वना दिया है वो केवल ऐसा है कि एक मोमबत्ती जलाओ, उसको फूंक मार दो, बुझ जाए मोमबत्ती, खत्म। तो भाई साहब हम लोगों के इस आंदोलन को जारी रखना है और लगातार इस सत्याग्रह को आगे बढ़ाना है, रुकना नहीं है। और भाई लोगों को कहो कि जो लोग घर पे रुके वो चले आए, अगर कहीं दिक्कत होती है तो देखेंगे, है ना। और जैसा कि अभी विवेक सर कहे कि भंडारे में नहीं बुलाया है, अगर तकलीफें होंगी दोस्तों तो घर से मंगवाएंगे, गेहूं पिसवा दिया जाएगा। विवेक सर कहे चावल बहुत होता है, चावल भी मंगवा लेंगे। और रवि सर कहते हैं हमारे यहाँ दाल बहुत होती है, दाल भी मंगवा लेंगे। और रवि सर कह रहे थे हमारे यहाँ गैस बहुत है, गैस मंगवा लेंगे। यहीं पर बैठ के पकाएंगे और खाएंगे ना, कहा जाता है नून रोटी खाएंगे सब ही जिंदगी बिताएंगे। जो थोड़ा हम पिएंगे वही आपको भी पिलाएंगे। इस आंदोलन को और बड़ा करना है, जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तब तक यहाँ से जाना नहीं है। क्योंकि हम लोगों का एक ही मांग, एक ही नारा है, केवल एक ही मांग, एक ही काम, एक ही मांग, एक ही काम। माता की माता की जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। धन्यवाद सर। इसमें एक छोटी सी चीज और ऐड कर लेना।
कि आप जो भी वीडियो छोटी मोटी बनाए आज अपनी तकलीफों की, रात्रि यहाँ पर रुकने की, भूखे सोने की, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने जो आसपास का विधायक सांसद हो उसको जरूर ऐड कर देना। थैंक यू, थैंक यू आज के दिन के लिए, थैंक यू आज के दिन के लिए। अरे जैमर लगाए तो बाहर जाके इधर कोने में कर देना, उधर चेक कर देना, ठीक है। तो चलिए, और कोई साथी कुछ बोलना चाहे त्यागी जी? देखो भाई, बात तो अभी तय हो गई है। सारे लोगों जो सारी चीजें समझाई वो समझ में आ रहा है। तो दूसरे वाले माइक को चला देने दो, मैं बहुत अपने आप अभी आवाज समझ लेना क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई। यहाँ रुकेंगे, छोटी सी यही रहेंगे। भर्ती बोर्ड क्या कहता है अभी आवाज आई भाई? सारे गुरुजनों ने आप लोगों को समझाया, सारे गुरुजनों ने आप लोगों को समझाया कि क्या भर्ती बोर्ड में बात हुई। भर्ती बोर्ड से क्या बात हुई, भर्ती बोर्ड में क्या बात हुई समझ में आई सब लोगों को? रुकेंगे कहा? उम्मीद तो नहीं है कि कल परसों या 25 की उम्मीद कौन करता है कि 25 को नोटिस आ जाएगा? आ जाए तो अच्छी बात है। और भर्ती बोर्ड कहता है, भर्ती बोर्ड कहता है कि वो दोषियों पर कार्रवाई करेंगे, 0% 1% को पकड़ेंगे, अच्छी बात है। लेकिन हमारे काम की बातें वो नहीं है। हमारे काम की सिर्फ एक बात है, ऑफिशियल नोटिस, सिर्फ ऑफिशियल नोटिस। और साथी विवेक सर ने आप लोगों को बताया कि भूखा रहना पड़ सकता है तो रहेंगे, और अरविंद सर ने आप लोगों को बताया कि दाल की व्यवस्था करनी पड़ेगी तो करेंगे। दरअसल में बात रोटी की नहीं है, बात दाल की नहीं है। बंद करो, बंद करो। बैठो बैठो बैठो, सब ऊपर अब तो। और अब यार यही लेट की व्यवस्था कर। खाना नहीं खाया, कपड़े चल रही है क्या होगा? जो गांधी वाली बात अभी आई थी, मैं सरकार से कहना, ये युवा एक शांत, भैया भाई जिस पे देखा जाए भैया इसे शांत सरलता रहने दो। देश हटेगा पीछे टकराव से, टकराव की बातें रहने दो। ये चुप बैठे तो गांधी है, जो बड़े गुटे तो आंधी है। अगर चुप पड़ी तो हम आंधी बनने को तैयार है। लेकिन संगठित रहिए, चलते रहिए, हमें न्याय मिलेगा, जीत मिलेगी। ये 50 लाख लोगों के अधिकारियों की हत्या है, ये 50 लाख परिवारों के सपनों की हत्या है। देखो भाई, सोच में नहीं आना, फिर भी अभी 2 दिन तो शांति रखनी है, अभी गांधी बन के ही रहना है। बहुत सारे चेहरे पहचान दो भाई, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि
सब यूट्यूब पर ही होंगे, कुछ ऑफलाइन वाले भी आए हैं यहाँ। सारू बताओ भाई। चलो कोई बात नहीं। मैं लोकेश चौधरी अलीगढ़ से। देखिए 2-3 चीजें, मैं हालांकि गणित का विद्यार्थी हूँ तो अब लेकिन यहाँ इतिहास की बातें हैं तो थोड़ी सी 2 बातें मैं और जोड़ देता हूँ। इतिहास 2 तरह से लिखा जाता है। एक वो इतिहास जिसे कूड़े और करकट में रखा जाएगा, जिन लोगों ने ये परीक्षा दी और जो घर में बैठकर इंतजार कर रहे हैं यही लोग पेपर लीक करा के आ जाएंगे, हमारे तो मजे ही मजे हैं। बहुत सारे कोचिंग सेंटर अध्यापक ने भी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया और अभी भी वो अपने बैच बनाने में लगे पड़े हैं। बट कोई नहीं, हमारा तो उनके लिए भी स्वागत है। और एक इतिहास वो जो यहाँ बैठ करके आप बना रहे हैं, तो ये इतिहास बनते रहना चाहिए भाई, शांति व्यवस्था के साथ। देखिए इतनी सारी मेहनत की विवेक सर, नवीन सर और हमारे रवि सर, बहुत सारे साथी, बहुत सारे लोगों के नाम नहीं जानता लेकिन चेहरे से लगभग सबको ही पहचानता हूँ। तो इतनी मेहनत इन लोगों ने आपके साथ की है और आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन सबका साथ दें, हमारा साथ दें। हम सब लोग यही उपस्थित हैं। जितनी शांति से आप सब लोग यहाँ चलते रहेंगे, ये आंदोलन उतना ही सफलतापूर्वक चलता रहेगा। किसी भी तरह की गतिविधि में अगर आपने अपना हस्तक्षेप किया तो समझ लीजिएगा कि बहुत मुश्किल हो जाएगी और कोई भी व्यक्ति भाई अपना गरेबा क्यों फंसाए, ये लड़ाई सब आपके लिए है। सबके अपने कारोबार हैं, सबका अपना कार्यक्रम है।